डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ऑनरेबल सेनेटर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। दो बातें आपने अपने इंट्रो में फरमाई, एक पंजाब में मरियम नवाज शरीफ के हवाले से और अभी आपने मरकज में जी। तो मैं मरकज से शुरू करता हूं और फिर मैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, ये एक ऐसा मैंडेट आया, होना तो ये चाहिए या होता है कि इलेक्शन जो होते हैं कहीं भी किसी मुल्क में वो क्लैरिटी लाते हैं, लेकिन ये वाहिद अजीब इलेक्शन हुए हैं जिसमें मैं तो अब बार बार कह के भी रेपिटेशन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन के जो हार गया वो भी सर पकड़े बैठा है, जो जीता है वो भी सर पकड़े बैठा है। हारने वाले को अपनी हार का यकीन नहीं, जीतने वाले को अपनी जीत का यकीन नहीं। सही। However, having said that, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक बंद गली में आके फंस गया था। पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इंतखाबात स्पेसिफिकली, और कोई भी हाथ डालने को वफाक में हुकूमत में तैयार नहीं था। और इसमें मैं समझता हूँ कि जाहिर है इसको हवा में तो मुअल्लक नहीं रहने देना था, और उसमें फिर कुछ कह लें सैनिटी प्रिवेल की, या वो जो पाकिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स हैं फिर उन्होंने ज़रूर इसमें इंटरवीन करके, और ये जो एक अरेंजमेंट हुआ जिसको कुछ लोग मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, कुछ मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, कुछ ज़बरदस्ती की शादी कहते हैं, ये सरंजाम तो पा गई है। अच्छा। चले एक जो क्राइसिस में मुल्क था, एक बंद गली में था, उससे तो निकला। अब ये तवक्को की जा सकती है कि ये जो अब अरेंजमेंट हुआ है ये पाकिस्तान के अवाम के जो रियल इश्यूज हैं उन पर फोकस किया जाए, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, और स्पेशली जो आपका एक यूथ है जिससे कि हमारी जमात ने भी एक, मैं एजुकेटेड मिडिल क्लास जॉबलेस यूथ की बात कर रहा हूँ, जिससे कि जिन मानों में एक कनेक्शन होना चाहिए था, कनेक्टेड रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसका नतीजा इलेक्शन में फिर यूथ ने अपना रिवोल्ट किया। मैं तो कहूँगा उन्होंने गुस्से में वोट भी दिया। दूसरा जो आपने फरमाया, मैं उस पर जरूर मुझे आधा मिनट दीजिए, जहां तक आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात की। देखिए, उन पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, और आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया, एक तो उनके वालिद के फुटस्टेप्स हैं जो चीफ मिनिस्टर रहे और जो उनकी कारकर्दगी रही और बड़ा उन्होंने काम किया, शहबाज शरीफ साहब, जिनको शहबाज स्पीड के नाम से पुकारा जाता था। तो लेकिन चूंकि मरियम नवाज शरीफ को मैं समझता हूँ कि बाहर बैरूनी चैलेंज तो होंगे, लेकिन ये अंदरूनी चैलेंज भी हैं कि क्या वो अपने आप को साबित कर पाएंगी कि उनके जो वालिद की लेगेसी थी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और उनके चचा की लेगेसी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, खुसूसन क्या वो उसके मयार पर पूरा उतरती हैं। वो है ना इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप एक माशाअल्लाह अदब से शगफ रखने वाले शख्स हैं, शेर व शायरी से भी, तो वो दाग देलवी का एक शेर मुझे याद आ गया कि नहीं खेल है दाग यारों से कह दो, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। तो अब ये देखना पड़ेगा, इट्स टू अर्ली टू कमेंट के उनकी पहली दफा मौका मिला है। लेट्स सी, हमें बेस्ट विश करनी चाहिए कि वो अपने वालिद मोहतरम और अवाम के जिन्होंने उनको वोट दिए हैं उनके मयार पर पूरा उतरे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को लोग लंदन जाके मशवरा देते थे, फिर जो पार्टी बयानिया है उससे पीछे हटने का खमियाजा भी उठाया। बुनियादी तौर पे क्यों हुए डिस्टेंस लोग? हमने देखा शाहिद खान अब्बासी डिस्टेंस हो गए और काफ़ी लोग डिस्टेंस हो गए। आपको जो 8 फरवरी को आपकी जमात की इंतखाबी कारकर्दगी है उसमें क्या ये नतीजा नवाज शरीफ साहब को डिस्टेंस करने का है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें चुराई और पार्टी क़यादत को असल बात नहीं बताई? देखिए, वो जो मेरे जिस आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी उसमें पूरा तो चलाया नहीं, उसमें कुछ उन्होंने हिस्से उसके चलाए। लेकिन देखिए, नवाज शरीफ साहब को जितना मैं जानता हूँ और जितना साल मैंने उन्हें असिस्ट किया है, मियां साहब इस एक्सटेंशन के हवाले से हमेशा उसके वो हक में नहीं रहे। और जब जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन का मसला भी आया तो मुझे मियां साहब के ये अल्फाज याद हैं। उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे जावेद असलम साहब, बहुत नेक ऑनरेबल आदमी और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे। तो वो रिटायर हो रहे थे उन्हीं दिनों में आगे पीछे। तो मियां साहब ने मेरी मौजूदगी में ये फरमाया कि देखिए, अगर एक्सटेंशन मैंने देनी होती, मैं इसमें बिलीव करता, तो
मैं जावेद असलम साहब को एक्सटेंशन देता, चूंकि मैं उनसे बड़ा खुश था और मैं उनकी वर्किंग से बड़ा मुतमईन था। अच्छा। लेकिन चूंकि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, मैं हक में नहीं हूँ, इसलिए मैंने उन्हें भी नहीं दी, तो मैं कैसे जनरल राहील को दे सकता हूँ, नंबर 1। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कहा गया कानून साजी करो, तो उस वक्त भी मियां साहब, मुझे मालूम है कि उस एक्सटेंशन की, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की फेवर में नहीं थे। लेकिन वो लोग जो फिर मियां साहब को गए, वहां लंदन जाते रहे, उन्होंने मियां साहब को कन्विंस किया, बेबस किया, जो भी आप उसको लफ्ज को दे दें, और उसके बाद फिर आपके सामने हालात हैं। नहीं डॉक्टर साहब कतई कलाम माफ़, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हम नहीं थे, मियां साहब ने मेरे थ्रू पार्लिमानी पार्टी को हुक्म दिया कि जी आपने आंखें बंद करके चुप करके वोट दे देना है। तो मियां साहब का हुक्म, वो कहते हैं, हमने सुनाया, हमारा कोई फ़ैसला या मशवरा नहीं था। मैं अर्ज करता हूँ नजीम, उधर ही आ रहा था। अच्छा। जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस पार्लिमानी पार्टी की बात की है, मीटिंग की, मैं उसमें मौजूद था, वो लंदन से वापसी पर हुई थी। मैं तो वो बता रहा हूँ आपको चीज कि उससे पहले की, कि उस वक्त मियां साहब को, जब ये लोग लंदन गया था एक वफद मिलने, उस वक्त मियां साहब को ये कन्विंस करने गए थे। मियां साहब इस हक में नहीं थे। अच्छा। जहां तक मेरी मालूमात हैं, और यहाँ तक कन्वे किया गया कि जी ये फैसला जौन से दिल पर पत्थर रखकर किया जा रहा है। और फिर आप एक मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। अगर ये मियां साहब का फैसला होता, अगर उनको ये कन्विंस ना करते या मजबूर ना करते, तो एक शख्स तो था हमारे में से सेनेटर जिसने नहीं वोट दिया था एक्सटेंशन के हक में। ऐसे भी लोग थे मौजूद। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मियां साहब को जाहिर है उन लोगों ने कन्विंस किया, जो मैं समझता हूं कि उनको मजबूर किया। अच्छा, तो उसके नतीजे में फिर आप ये देखिए ना, अगर वो वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर उससे मुतासर हुआ, अगर वो वोट को इज्जत, वो एक्सटेंशन ना दी जाती, वोट को इज्जत दो का बयानिया आज आपके हाथ में होता, तो आज नवाज शरीफ सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता। डॉक्टर साहब ये 3.5 साल पहले का वाक़या है। मियां साहब जब पाकिस्तान वापस आए हैं, उस वाक़े के ज़ख्म वो सह चुके थे। उसके बाद एक और मरहला आया, वो नहीं माने, शहबाज शरीफ साहब उनको कायल करते रहे पिछले साल नवंबर में। तो जब मियां साहब वापस आते हैं, आने से पहले बाद भी वो वोट को इज़्ज़त दो और वो सारी चीज़ें बिल्कुल भुला के कोई बात ही नहीं करते। तो इसमें तो फिर शहबाज शरीफ का, जब वो पाकिस्तान ख़ुद मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है, ख्वाजा आसिफ का या अयाज सादिक का? वो तो मियां साहब का अपना फ़ैसला होगा ना। मैं किसी का कसूर नहीं कह रहा जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो तो फिर उस दिन आपके हाथ से निकल गया ना, जिस दिन आपने एक्सटेंशन दे दी, उसका नुकसान हुआ। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, चाहे वो किसी ने भी उनको कन्विंस किया, मजबूर किया, जिन लोगों ने भी किया, आफ्टर ऑल पार्टी के अंदर से लोगों ने किया ना। नवाज शरीफ साहब तो बड़े क्लियर थे, और उस वोट को जो इज्जत दो के बयानिया जिस दिन हमने तर्क किया उसको, उसके फिर हमें भुगतना पड़ा ना जी, और इस इलेक्शन में भी हमने भुगता है।